सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज संकल्प जौहरी फ्रॉम आईआईटी कुरुक्षेत्र। और आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है जो आईआईटी के अंदर हो सकता है उनका एडमिशन ना हो रहा हो। अब मैं हर बार बोलता हूँ कि फाइट तो आपको बिल्कुल लास्ट समय तक मारनी है, लेकिन हमको अपने ऑल्टरनेटिव्स भी देख के चलने हैं। तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने यार 2-3 डिग्री प्रोग्राम्स निकाले थे जो कि ऑनलाइन होते हैं और उसके लिए आपको जे एडवांस के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट जेईई मेंस का तो कट ऑफ निकालना है या फिर आप उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हो। वो सारी बातें भी करेंगे। तो एक्चुअल में उस डिग्री प्रोग्राम की रियलिटी क्या है, क्या उसमें प्लेसमेंट होते हैं, क्या कॉलेज जाने का मौका मिलता है, फीस कैसा, एडमिशन कैसा, सबको डिस्कशन करने वाले हैं खुद आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स के साथ। तो विशाल आईआईटी मद्रास में बीएससी डेटा साइंस का प्रोग्राम कर रहे हैं, सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट रियलिटी जान रहे होंगे। तो दो काम कर दो, पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो क्योंकि ऐसे वीडियोस यहीं पर मिलते हैं, और वीडियो को एंड तक सुन लेना, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार विशाल ये बताओ कि यहाँ पर इस कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेते हैं, उसमें एडमिशन होता कैसे है, मतलब एडमिशन प्रोसेस क्या है? इसमें एडमिशन के लिए दो एंट्रीज है। एक तो रेगुलर एंट्री है। रेगुलर एंट्री में ये होता है कि आपको क्या इनका जो आईआईटी मद्रास है उनका क्वालिफाई एग्जाम देना होता है। दूसरा है कि जेई बेस्ड एंट्री है, उसमें कि आपको जेई मेंस की जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी होती है और आप आपके उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पर एडमिशन तो आप देख सकते हो लेना काफ़ी आसान है, ठीक है। और ये जो आप बोल रहे हो कि क्वालिफायर होता है, ये कठिन होता है कैसा? क्वालिफायर इजी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 4 वीक्स का कंटेंट देते हैं आईआईटी मद्रास वाले खुद, और खुद आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट, ग्रेड असाइनमेंट सब देते हैं, और उसके बेसिस पे ही वो आपका टेस्ट लेते हैं 4 वीक के कंटेंट के ऊपर। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश 1, मैथ्स 1, स्टैटिस्टिक 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग होते हैं, और इसकी इसी 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका वो टेस्ट क्वालिफाई एग्जाम लेते हैं। तो ओवरऑल मतलब एग्जाम इतना ज़्यादा कठिन लेवल का नहीं आता है, उसको क्लियर किया जा सकता है। अच्छा, ओवरऑल कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, मतलब क्या ये 4 साल तक डिग्री करनी होती है, 3 साल तक, ये कैसा रहता है स्ट्रक्चर, इस बारे में बता दीजिए। इस कोर्स में एक्चुअली क्या 4 लेवल होते हैं। एक तो आपका फाउंडेशन लेवल है, जो कि फाउंडेशन लेवल में आपके 8 कोर्सेज हैं। दूसरा आपका डिप्लोमा लेवल है। डिप्लोमा लेवल में आपके 12 कोर्सेज हैं और 4 प्रोजेक्ट्स हैं। और बीएससी लेवल है। बीएससी लेवल में आपके 8 कोर्सेज हैं, और बीएस लेवल में आपके इंटर्नशिप प्लस कुछ कोर्सेज हैं। तो हम लोग लाइक फाउंडेशन लेवल 1 साल का होता है? फाउंडेशन लेवल आपके अराउंड 8 मंथ्स का होता है, अगर आप 4 कोर्सेज पर टर्म में ले रहे हो तो। अच्छा, तो यानी मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा अगर मान लो 8 महीने कोर्स करके छोड़ देता है तो उसे फाउंडेशन लेवल का मिल जाएगा सर्टिफिकेट। हाँ, इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप इसको किसी भी लेवल पे इसको आप एग्जिट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इस कोर्स का ये है कि आप किसी भी लेवल पे एग्जिट कर सकते हो आप इसको। अच्छा, एंड बाकी इसमें सेमेस्टर सिस्टम है, कैसे है, सेमेस्टर सिस्टम है या कुछ और है? नहीं, इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। इसमें आपका वो है टर्म सिस्टम है। टर्म सिस्टम मतलब कि आपके 4 महीने का एक टर्म होता है और आपके साल में 3 टर्म होते हैं। तो इस साल में 3 टर्म आपको यहाँ देखने मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि भैया हम किसी भी लेवल पे एग्जिट कर सकते हैं, तो क्या उसकी उतनी ही वैल्यू होगी? तो ऑब्वियसली देखो चीज़ तुम समझ सकते हो, जो बच्चा एंड में बिल्कुल डिग्री लेके एग्जिट करेगा, जो फाउंडेशन में एग्जिट कर जाएगा, उसमें फर्क तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप किसी लेवल पे एग्जिट कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी एग्जाम्स कैसे होते हैं? एग्जाम्स कठिन होते हैं कॉलेज, जो नॉर्मल कॉलेज का बच्चा एग्जाम दे रहा है, कैसे होते हैं? इसमें जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप अपने जेई मेंस, जेई एडवांस का पैटर्न देख रखा होता है, उसमें वैसी टाइप का पैटर्न होता है। और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है वो एक एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल तक तो होती है। मतलब इतना की होता है कि जो आपके अगर मैं कंपेयर करूं तो ये एनआईटी जो कॉलेजेस हैं, एनआईटी के कॉलेज के लेवल से थोड़ा सा ऊपर और उसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हो कि वहाँ पे होता है। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते, बट आपके जो क्या कहते हैं जो एग्जाम होते हैं बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, बहुत टफ भी पूछते हैं, और मतलब कि एक लेवल सेट कर रखा है इन लोगों ने अपने कोर्स का। तो मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जितना मेरे को यहाँ से सीखने को मिला है कि देखो जैसे जे एडवांस हमारा बैरियर रहता है उस आईआईटी के अंदर जाने का, तो यहाँ पर बैरियर मेरे ख्याल से वो एग्जाम्स रहते हैं, जो एग्जाम्स आपके वहाँ पर आ रहे होते हैं, थोड़े से कठिन लेवल के आते हैं, लेकिन यार पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली क्रैक करके ले जाओगे। अब यार एक छोटी सी चीज़ है, एग्जाम्स, अब बच्चे पूछ रहे होंगे क्या डिग्री तो ऑनलाइन है, तो क्या भैया एग्जाम भी क्या जूम वूम पे हो जाता है कि चीटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें आप ऑफलाइन क्या कहते हैं, इसमें आपके से वो एग्जाम चीटिंग कुछ नहीं हो पाती है। इसमें होता है कि आपके जो जैसे कि आप जेईई मेंस के एग्जाम देते हो, आप वहाँ पे सेंटर्स पे जाते हो, तो जो आईआईटी मद्रास के बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सेंटर्स हैं। आपको सेंटर्स पे आपको सेंटर एलोकेट करते हैं, आपको वहाँ पे सीबीटी मोड में पूरे सारे एग्जाम देने होते हैं वहाँ पे आपको। और आपके सारे एग्जाम एक दिन के अंदर ही होते हैं। आपको मतलब ये नहीं कि आपको मल्टीपल डेज में जाके एग्जाम देने होते हैं। वहाँ पे आपको सारे एग्जाम एक ही दिन देना होता है वहाँ पे आपको। तो ओवरऑल ये एग्जाम्स तुमको एक ही दिन देने होते हैं और यहाँ चीटिंग चाटिंग हो नहीं सकती, ऑनलाइन तुम समझ के कर लो कहीं। बाकी 4 साल की फीस क्या रहती होगी लगभग? 4 साल की फीस आपकी इसके अप्रोक्सीमेट आप 2 से 3 लाख आप मान सकते हो। इसका पूरा मतलब 2 से 3 लाख आपको पड़ जाएंगे इसमें आपको। 2 से 3 लाख का फीस पड़ेगा, लेकिन वही लग रहा है कैटेगरी वाइज वो डिफर करती है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज बेनिफिट भी है। इसमें आपको फी वेवर मिल जाएगा, आपको आपके कैटेगरी और इनकम के बेस पे आपको मिल जाएगा फी वेवर। तो ये आप आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे इनकम अपनी वेबसाइट लगा दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ थी जो कि बहुत सारे लोग कवर नहीं कर रहे हैं। अब ये डिग्री प्रोग्राम आप ऑफलाइन कॉलेज करते हुए आपको करना पड़ता है, यानी आपको साइड में आप किसी भी कॉलेज एडमिशन लिए हो, टायर 2 टायर 3 कॉलेज में, उसके साथ में आपको डिग्री कंटिन्यू करनी होती है। अब यहाँ पर मेरे को चीज़ बताओ कि ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन की जब बात आती है, जैसे खुद भैया के साथ भी होता है, तो वो फिर हम लोग कैसे उसको टैकल करते हैं? क्या वो हैक्टिक है प्रोग्राम या कैसे है?
हाँ, ये थोड़ा सा एक्टिव, जैसे कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे जो इस डिग्री प्रोग्राम से जो ज्वाइन कर रखा है उन लोगों ने, उनके साथ मेन दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन कॉलेज के साथ इसको कर रहे हैं। तो ऑफलाइन कॉलेज के साथ, क्योंकि अब तो कोविड टाइम रहा नहीं है, ये जो कोर्स जब लॉन्च हुआ था वो कोविड टाइम में 2020 में लॉन्च हुआ था। उस टाइम में था कि आपके कॉलेज ऑनलाइन थे, तो बच्चों को इसमें कोई मुश्किल नहीं होती इसको करने में। बट आप क्या है कि सारे के सारे ऑफलाइन हो रखे हैं कॉलेज, और साथ में इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम आपको हैक्टिक थोड़ा सा हो सकता है, आपको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें हैक्टिक हो सकता है, आपको दोनों चीज़ एक साथ मेंटेन करना। तो यहाँ पर मेजरली अभी 2 चैलेंजेस जो मेरे को दिख रहे हैं कि एक तो ऑफलाइन कॉलेज के साथ वो मेंटेन करना हैक्टिक हो सकता है, प्लस एग्जाम्स जो है वो थोड़े से कठिन लेवल के आ जाते हैं। प्लस क्या है कि आपको कोई और चैलेंज भी इसमें लग रहा है, कोई और चैलेंज भी होता होगा? और जो चैलेंज है मुझे जो लगता है इसमें ये कि इसके एक जो, क्योंकि एक ऑनलाइन डिग्री है तो बच्चों को ऐसा है कि मतलब जो कैंपस एक्सपोजर तो मिलता है आपको, मतलब कैंपस जाने का टाइम टू टाइम आपको विजिट करने का मौका मिलता है। बट एक लॉन्ग टर्म में सोचो कि 4 साल एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, बच्चों को उसको 4 साल के अंदर कंप्लीट करना, वो भी ऑनलाइन मोड में कंप्लीट करना, जहाँ पे आपको मतलब क्लासेस ऑनलाइन चल रही हो और साथ में उसको कंप्लीट करना हो। तो आपको एक अंदर सेल्फ मोटिवेशन चाहिए इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने देखा जो हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट तो किया, बहुत जाके फिर फाउंडेशन में एंड अप कर देते हैं, फिर डिप्लोमा के मिड में छोड़ देते हैं बहुत इस कोर्सेस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि बोर हो जाता है, हैक्टिक हो जाता है, मोनोटोनस सा लगता है इस चक्कर में। तो ये थोड़ी सी दिक्कत इसमें चैलेंजेस होते हैं इस कोर्स के अंदर। तो ओवरऑल इस कोर्स के अंदर आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड प्लस एक लास्ट चीज़ पे यहाँ पे इसको फिर ख़त्म कर लेंगे इसी के साथ, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का क्या सीज़न है? क्या यहाँ से प्लेसमेंट लग जाती है या वो IITian वाला ट्रीटमेंट मिलता है, या प्लेसमेंट के समय क्या हम खुद को IITian बोल सकते हैं? नहीं, इसमें आपका ये डेफिनेटली आप बोल सकते हो, क्योंकि IIT मद्रास के जो खुद वो फाउंडर है उन्होंने खुद कहा है कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आप एलुमनाई कहलाओगे उसके IIT मद्रास के, और यहाँ प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि IIT मद्रास ने खुद का जो ये प्रॉपर जो ये डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अलग से प्लेसमेंट सेल बना रखा है, जहाँ पे वो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों को, इंटर्नशिप के लिए और प्लेसमेंट के लिए सब चीज़ देते हैं यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन ऑब्वियसली जो IIT मद्रास के ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या IIT बॉम्बे के ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, उस लेवल का आप खुद को मतलब वो वाले IITian और ऑनलाइन IITian के बीच में थोड़ा एक डिफरेंट फर्क तो रहेगा, क्योंकि जो ऑफलाइन वाले बच्चे वो डेफिनेटली क्या कहते हैं उनको एक हमेशा उनको क्या कहते हैं वो प्रायोरिटी मिलेगी उनको, क्योंकि आपको वो लोग वहाँ पे उन्होंने गेन किया ये सब चीज़ों को, उन्होंने जे एडवांस क्रैक किया उनको, और वहाँ पे क्या सारी चीज़ उनके लिए पूरी गवर्नमेंट फंडेड चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उनको तो डेफिनेटली एक अपर एज पे रहेंगे। बट आपको ये कोर्स करने के बाद एटलीस्ट आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपको जो आज के जो बिल्कुल क्या कहते हैं जो न्यू जनरेशन, मतलब जो अभी का जो टाइम है उसमें जो न्यू टेक्स आ रहे हैं उसके बिल्कुल अप टू डेट आपको नॉलेज मिलेगी, अप टू डेट आपको स्किल्स मिलेंगे, पूरे हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको। कोई भी चीज़ आपको लाइक टिपिकल किसी कॉलेज में होता है पेपर पेन वाली चीज़ें नहीं होंगी, आपको सब चीज़ें आपको क्या कहते हैं दिमाग लगाना होगा, सारी चीज़ें हैंड ऑन कंप्यूटर पर लैपटॉप पर टाइप करके सब चीज़ कोडिंग वगैरह जो भी करोगे आप सब चीज़ को आपको कंप्यूटर पर करना पड़ेगा, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ पर आपको मतलब कि आपको स्किल बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी आपको लाइफ टाइम के लिए, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ सीखा नहीं है इस कोर्स में। तो काइंड ऑफ की न्यू एज कोर्स है, ठीक है। तो जो नए एज के स्पेशलाइजेशन, ऑब्वियसली तुमको पता ही है डेटा साइंस आगे चल के फ्यूचर है हमारा, तो उसका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बट ओवरऑल ये डिग्री प्रोग्राम के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और कुछ अगर आपको पूछना हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ख़त्म कर लेते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और बाकी जाते आते बच्चों से ये बोलूँगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में इसका लिंक वगैरह मैं दे दूँगा। एंड खत्म कर लेते वीडियो को। बाकी हाँ, अभी एडवांस का एग्जाम बचा हुआ है तो एडवांस फोकस कर लेना, ये नहीं है डिग्री प्रोग्राम के बेसिस पे एडवांस की तैयारी छोड़ दी, तो ये काम मत करना, एडवांस को ट्राई मार लेना, उसके बाद भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, वो 3 टर्म होते हैं तो 3 टर्म में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो ना, एक साल में 3 टर्म में आपके हर टर्म के स्टार्टिंग में आपका वो एडमिशन होता है, उसमें 3 टर्म होता है, 3 एडमिशन होता है आपका। तो मतलब 3 टर्म होते हैं एक साल में, अगर तो आप 3 टर्म में कभी भी एडमिशन उसमें ले सकते हो। तो खत्म कर लेते हैं वीडियो को। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।